Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बार फिर फोन पर बातचीत हुई है। जहां एक तरफ रूस इस वक्त यूक्रेन के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। खार्किव इस वक्त पूरी तरीके से रूस का गुस्सा झेल रहा है और कीव के बाहर 65 किलोमीटर लंबी मिलिट्री कॉन्वॉय खड़ी है। ऐसे वक्त में जब दुनिया पुतिन को आंखें दिखा रही है तो उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है और इस युद्ध में क्या हो रहा है, तमाम बड़े अपडेट्स जो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध में रूस के कितने सैनिक शहीद हुए हैं। जी हां, रूस का रक्षा मंत्रालय जिसने जानकारी दी है कि उसके 498 सैनिक इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में बीते 7 दिनों में शहीद हुए हैं। उन्होंने शहादत ली है, 498 सैनिकों ने, यह रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। और इन सब के बीच व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका गोलबंद होकर रशिया पर दबाव बना रहा है, घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है। और इन सब के बीच चाइना और भारत जो है वो अपने तटस्थ रुख पर है और रशिया को इस बात की उम्मीद है कि वो वेस्ट के प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होगा। और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। फोन पे बातचीत में क्या बात हुई है, अब जरा जल्दी से हम आपको बताते हैं। खबर है कि दोनों ही नेताओं के बीच यूक्रेन के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है कि यूक्रेन में इस वक्त रूस क्या कर रहा है, उसको अपडेट किया है व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि यूएन में लगातार रूस के खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है और भारत अपना तटस्थ रुख अपनाए हुए है। हालांकि भारत इस युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन भारत का कहना है कि शांति से बैठकर बातचीत होनी चाहिए और किसी भी देश को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, किसी के भी आंतरिक सुरक्षा पर बात लाने की जरूरत नहीं है, ताकि शांति से, ईमानदारी से बातचीत के जरिए ही इस पूरे मसले का हल ढूंढा जाए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने तरीके से इस सिचुएशन को डील करने का फैसला किया और यही कारण है कि एक खास मिलिट्री ऑपरेशन जो है यूक्रेन को लेकर चलाया जा रहा है, जहां अब तक खार्किव में एक बड़ा एडवांटेज रूसी सेना को मिला है, कई सारे इलाके उसके कब्जे में हैं और अब बारी है कीव की। इन सब के बीच व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, उनको पूरे सिचुएशन के बारे में अपडेट दिया है। इसके अलावा जो छात्रों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, कुछ छात्रों को पोलैंड और दूसरे देशों के जरिए निकाला जा रहा है, तो कुछ को तैयारी यह भी है कि रशिया के भी तरफ से कुछ बच्चों को निकाला जा सके, जो खासकर जो शमी में और सुमी में और आपका खार्किव में जो बच्चे फंसे हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक जो पूरे इस हमले में जो है एक भारतीय छात्र की जो मौत हुई है, उसको लेकर भी अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की होगी, ऐसा उम्मीद जताया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो है पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आश्वस्त किया है कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकालने में जो भी मदद हो पड़ेगा वो रशिया की तरफ से किया जाएगा। यह बातचीत हुई है और कुल मिलाकर जो पूरा इस वक्त ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, उन्होंने भी यह बात कही है कि अगर कोई तीसरा देश इसमें आता है और तीसरा विश्व युद्ध होता है तो फिर इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल होगा और फिर यह दुनिया के उन देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सीधी और साफ तरीके से मैसेज और दूसरी तरीके से डिप्लोमेटिक बातचीत, सैंक्शंस का काट निकालने की तैयारी चाइना के साथ लगातार जो है वो रूसी राष्ट्रपति की बातचीत, भारत के प्रधानमंत्री के साथ लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद 2 बार बातचीत हो चुकी है। ऐसे में जो तमाम बड़े अपडेट्स हैं भारत तक आपके बीच लेकर आ रहा है। रशिया लगातार एडवांस किए जा रहा है, बातचीत के जरिए भारत जो है वो सॉल्यूशन निकालने पर जोर दे रहा है। आगे इस मामले में जो अपडेट होगा सबसे पहले और पूरी सटीकता के साथ भारत तक आपके सामने लेकर आएगा। देखते रहिए भारत तक।